हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो पे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पर जो कॉन्सेप्ट हैं उन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो इस पर हमें निकालना है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था हाई स्कूल पे। यदि हमें 3 बिंदु दिए जाएं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है। और हमसे कहा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग इसका सीधा फार्मूला 1/2 क्या करते थे? x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब हमें सारणिक का प्रयोग करके इसका मान निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलो सारणिक का प्रयोग करके निकालते हैं इसका मान। जैसे हमारे पास 3 बिंदु दिए हैं, तो देखो कैसे। x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। एक काम करो, इसका आप विस्तार कर दो। तो विस्तार करने पर क्या होगा? किसके सापेक्ष करें? c1 के सापेक्ष। तो देखो क्या होगा, x1 y2 माइनस y3, यहाँ पर माइनस कितना आएगा? x2, यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y3 प्लस इसके बाद x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये हुआ। अब क्या करो, यहाँ माइनस है, प्लस बनाओ इसको। कैसे होगा? x1 y2 माइनस y3, यदि मैं इसको प्लस कर दूं तो यहाँ हो जाएगा क्या? y3 माइनस y1, मतलब इससे माइनस ले लो तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। और यहाँ पर x3 y1 माइनस y2। अब देखो इस समीकरण और ये वाले समीकरण में क्या अंतर है? तो देख रहे हो यहाँ पर 1/2 लगा है, इस पे 1/2 नहीं आ रहा है। तो हमें सारणिक का जो फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला मिलेगा, ठीक है। इससे और इधर कितना हो जाएगा? 1/2 और 1/2। मैं एक क्वेश्चन बता दूं आप लोगों को। क्वेश्चन फर्स्ट ले लेता हूँ इसका, एग्जाम्पल का देख लो। 3 8 माइनस 4 2 एंड 5 1, ठीक है। उदाहरण इसका 17 है। यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो 3 8 माइनस 4 2 फिर 5 1, इधर 1 1 और 1, ठीक है। आप ये लिख लो। इसके बाद आप चाहे जिसके सापेक्ष इसका विस्तार करवा दो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो देखो ये जैसे मैं इसको ये ले लूँ 3 फिर 2 यहाँ पर 1 माइनस 8 4 इंटू 1 कितना हुआ? माइनस 4 5 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 1, इधर होगा 4 1 जा 4 माइनस 4 और 5 2 जा
10। 5 2 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ से 2 - 1 1 हुआ, यहाँ कितना आएगा 3 और माइनस 5 4 कितना हुआ 9, ठीक है, और 9 × 8 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और होती है, क्या होता है 1/2, ठीक है। तो ये वाला 1/2 किधर लगेगा, इस पे। तो यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ देखो इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ से -10 और 4 माइनस का कितना हो जाएगा 14। इसके बाद यदि मैं इसको ऐड करूँ तो यहाँ हो जाएगा 75 - 14, फिर यहाँ पर 5 - 4 1, 7 - 1 6, 61/2। ये कोई भी सारणिक होता है, मान लो कोई भी सारणिक होता है, यदि हम उसका मान निकालते हैं तो या तो उसका मान पॉजिटिव आएगा या तो उसका मान निगेटिव आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया है कितना आया है पॉजिटिव 61/2, ठीक है। यदि यहाँ पर -61/2 ले, यदि ये आ जाता, ठीक है, देखो यहाँ पर आया +61/2, यदि इसका मान -61/2 आ जाए तो एक बात का यह ध्यान रखना कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सारणिक का मान आता है उसका हम क्या करते हैं निरपेक्ष मान लेते हैं, निरपेक्ष वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। मतलब कि यदि देखो चाहे यहाँ पॉजिटिव आए चाहे यहाँ निगेटिव आए, हमें कितना लेना है, केवल देखो जैसे इस पे आया था कितना 61/2, तो हमें इसी मान को ले लेना है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और इस पर दूसरी बात क्या है, इसको हटाते हैं फिर बताते हैं। देखो कभी कभी हमें कोई पॉइंट दे देगा, जैसे हमें एक बिंदु दे देगा 2 5 3 2 और K 0 ऐसे करके कुछ दे देगा, ठीक है। इसके बाद वो हमें देगा कि इसका क्षेत्रफल कुछ है, मतलब मान लो इसका 5 है जैसे, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन समझाने के लिए ले रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है 5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करना पता नहीं आए कि ना आए, ठीक है। 2 5 3 2 और K 0 1 1 1, ठीक है। इसका जैसे हमने मान लिया है कि इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो देखो फिर पूछेगा K का मान कितना होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या होगा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव 5 भी आ सकता है पूरे को सॉल्व करने पर, और निगेटिव 5 भी आ सकता है, ये बात हमने अभी की है थोड़ी देर पहले, ठीक है। सारणी को सॉल्व करने पर उसका मान पॉजिटिव और निगेटिव आ सकता है, लेकिन हमें क्षेत्रफल जब चाहिए होता है तो हम वहाँ पर पॉजिटिव वाला ही लेते हैं, मतलब निरपेक्ष मान ही लेते हैं, चाहे मतलब साइन पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हो और K का मान पूछे, ठीक है, तो आपको यहाँ प्लस माइनस अवश्य रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे का, इतनी बात आई समझ में, चलो। ठीक है, एक आता है संरेख सिद्ध करने का। सिद्ध करो कि ये बिंदु क्या है, कोलिनियर है, संरेख है, ठीक है। तो हमें संरेख सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास 3 बिंदु हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो इसके लिए होगा कि x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक है। इक्वल टू पे क्या आप 0 रख दो, ठीक है। यदि इसको सॉल्व करने पर इसका मान कितना आ जाए 0, ठीक है,
तो इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो बिंदु है ये क्या है, संरेख है। ठीक है, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि दो बिंदुओं के बीच, अगला टॉपिक की मैं बात करूं तो और क्या हो सकता है इसमें, हाँ, दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। जैसे हमें एक बिंदु दिया है x1 y1 और दूसरा बिंदु क्या दिया है x2 y2। इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम कैसे निकालेंगे, तो वो देख लो। तो ये वाला कभी कभी पेपर पे आ जाता है, तो आपने कभी ये वाला फार्मूला पढ़ा हो, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 फिर x माइनस x1। ठीक है, तो वो फार्मूला भी यहीं से आता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। क्या करेंगे, एक्स वाई और यहाँ पर x1 y1 फिर x2 y2, यहाँ 1 1 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक क्या मिलेगा, समीकरण। तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण फिर वही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं एक्सरसाइज 4.3। इस पे है जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1, 0, 6, 0 और 4, 3। ठीक है, अब देखो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 1/2 डिटर्मिनेंट 1 0 1 6 0 1 4 3 1। देखो इधर तो 1 1 1 होगा। ठीक है, देखो यहाँ हमने रखा 1, 0 ये बिंदु, फिर 6, 0 फिर 4, 3। ठीक है, अब हम इसका विस्तार कर देंगे, मतलब इस डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे। देखो क्या आएगा। एक काम करो, हमने कहा था जब 2 0 बन जाए तो जो तीसरा वाला अक्षर है, नंबर है, उससे आप विस्तार करवा दो। तो यहाँ पर कितना है, 3 है, तो आप यहाँ पर ले लो 3। इसके बाद 1 × 1 कितना हुआ 1, 6 × 1 कितना हुआ -6। तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, तो आप माइनस ले लो यहाँ पे। और 1/2 यहाँ पर -3 और ये मल्टीप्लाई में माइनस का 5, तो यहाँ कितना आएगा -15/2। हमें क्या लेना है, निरपेक्ष मान इसका, तो कितना आ जाएगा 15/2। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2 7 1, 1 और 10, 8। तो इसके लिए होगा 1/2 2 7 1 1 और 10 8। यहाँ 1 1 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक है, और इस पे 2 ले लो आप। 1 × 1 1, 8 × 1 -8, -7, 1 × 1 1, -10 × 1 10 प्लस 1। 8 का मल्टीप्लाई 1 से 8, 10 का मल्टीप्लाई 1 से -10, फिर 1/2 2 × -7, -7 × -9, 1 -10 कितना होगा, माइनस का 9। इसके बाद प्लस 1 × -2, 8 -10 कितना हुआ 2। इसके लिए 1/2 7 2 जा 14 माइनस का। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, ये 63 माइनस का 2।
तो यहाँ हुआ 1/2 और इसके लिए कितना होगा ये -16 + 63, इस पे माइनस करो कितना आएगा 47, 1/2 × 47 ठीक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 47/2। ठीक है, इतना करो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है, -2 -3 3 2 और -1 -8। ठीक है, सारणिक बना के विस्तार कर दो, ये काम आपका है। ठीक है, आप लोग कीजिएगा इसको। यदि ना आए तो कमेंट बॉक्स पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन सेम बता दिए, अब 3rd क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस पे हमें दर्शाना है कि बिंदु A B + C, एक बिंदु है B C + A, और तीसरा बिंदु C है C A + B। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि यह क्या है, संरेख है। तो सिद्ध करते हैं। A B + C, B C + A, C A + B, कितना आया यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, देखो चाहे तो विस्तार करवा दो, क्या करवा दो, विस्तार। क्या एक दूसरा काम एक और कर सकते हो, तुमने इसके गुणधर्म बहुत सारे पढ़े जितने हैं। ठीक है, आप C1 + C2 को ऐड कर दो, क्या आएगा A + B + C, A + B + C, A + B + C आएगा। फिर A + B + C को कॉमन ले लो, तो एक पे बचेगा 1 1 1 और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 1 1 1। क्या हुआ, सेम। सारणिक का मान कितना आएगा 0। ठीक है, आप इसको यदि गुणधर्म ना लगाना हो तो आप सिंपल इसका विस्तार कर दो। A कितना होगा C + A - A - B B + C, इसके लिए B - C हुआ इतना। इसके बाद +1, इधर B A + B, तो एक काम करते हैं BA + B² लिख लेते हैं, BA + B², और इसके लिए माइनस का C² - CA। अब देखो A से A गया, इसका मल्टीप्लाई कराओ AC - AB माइनस, यहाँ पर कितना होगा B² + C²। आया समझ में, नहीं आया? चलो देखो कैसे। एक ब्रैकेट में A + B, एक ब्रैकेट में A - B, क्या होता है B² + C², कैसे, ऐसे माइनस होगा यहाँ पे। जब ये वाला ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसके लिए प्लस का BA + B² - C² - CA, C² से C² गया, B² से B², AB से AB, AC से AC, कितना आया 0। इस प्रकार यह क्या है, संरेख हमने सिद्ध कर दिया LHS बराबर किसके, RHS के। ठीक है, अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। का मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा इसका। प्रत्येक में K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट। 3rd का फर्स्ट नंबर देखते हैं, K, 0
4, 0, 0, 2। देखते हैं। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वही कर लो। 1/2 x2 माइनस x2 क्यों x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ये कर लो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे k, 0, 4, 0, 0, 2। और जो इसका एरिया दे रखा है कितना है 4 स्क्वायर यूनिट। तो 4 किस पे लेंगे प्लस माइनस पे। क्यों लेंगे थोड़ी देर पहले हमने इसका डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। किसके सापेक्ष निकाल लें हम C2 के सापेक्ष, क्योंकि ये दोनों तो जीरो हैं, इसके सापेक्ष निकाल लो आसानी रहेगी। कितना हो जाएगा -2। और इधर देखो 1/2 है और इसके लिए k -4। ठीक है, कितना होगा k -4 तो इक्वल टू प्लस माइनस का 4। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हुआ। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो -k + 8 इक्वल टू +4 एक बार ले लो, एक बार माइनस का 4। तो यहाँ पर 8 क्यों हुआ, यहाँ 4 ही तो होगा प्लस का। तो -4 इक्वल टू +4 -4 कितना हुआ 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, अब क्या करो इसका माइनस साइन ले लो। तो -k + 4 -4 तो 4 उधर जाएगा तो -k इक्वल टू -4 -4 कितना आएगा -8। तो -k इक्वल टू -8 तो k की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 8। तो इस प्रकार हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है मैं इधर नोट किए दे रहा हूँ, आप लोगों को इसको करना है। -2 0 0, 4 और 0, k। ठीक है, कर लेना आसान है नहीं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ इसको। -2, 0 0, 4 और 0, k। तो -2 0 0 4 0 k 1 1 1। ठीक है, तो इक्वल टू कितना है प्लस माइनस का 4। इसके सापेक्ष विस्तार करवा दो। -2 बटे पे बाहर 1/2 ही होता है तो 1/2 ये कर लो मल्टीप्लाई। ये हुआ -2 4 1 जा 4 -k इक्वल टू प्लस माइनस का 4। 2 से 2 माइनस हुआ, ये माइनस का मल्टीप्लाई -4 + k इक्वल टू प्लस -4। तो k इक्वल टू एक बार यहाँ से प्लस साइन ले लो। 4 + 4 ये वाला 4 उधर जाएगा प्लस में होगा तो k की वैल्यू 1 तो आ गई 8। इस बार क्या करो यहाँ माइनस साइन ले लो। तो -4 + k -4 इक्वल टू पे ये -4 उधर जाएगा तो k इक्वल टू -4 + 4। तो k का मान कितना आ गया 0। एक बार आया अपना 8 और दूसरा मान 0। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 बिंदु दे रखे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है, इसका पता है कैसे निकालते हैं। x y 1 x1 y1 1 x2 y2 और 1। ठीक है, अब क्या करो x इसका मान यहाँ रख दो और इसका मान यहाँ रख दो। ठीक है, और इसके इक्वल टू पे क्या होता है 0 रखो मान। x y 1 और 1 2 1 इसके लिए 3 4 और 1 इक्वल टू पे क्या 0। इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो x यहाँ पर 2 - 4 प्लस माइनस का y लिया हमने तो 1 × 1 1 हुआ, -3 × 1 कितना हुआ माइनस का 3 प्लस का 1 4 × 1 4 -3 × 2 6
इक्वल टू 0। जहाँ से हुआ माइनस का 2x माइनस का 4 2 जा 8 प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 1 माइनस 3 है, कितना आएगा -2 इंटू -4 कितना हो प्लस का 8, इधर से कितना आएगा -2 इक्वल टू पे 0। तो यहाँ हुआ -2x, यहाँ पर y था कहीं पे, ये 4 नहीं है y ही है, ठीक है, y 1 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2i और प्लस का माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पर होगा प्लस का 2i, क्यों? क्योंकि यहाँ पर -2 आएगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2i, और यहाँ से हुआ प्लस का 2i -2 इक्वल टू 0। तो मान निकाल दो 2i इक्वल टू 2 प्लस 2x, ये हो जाएगा इसका मान, ठीक है। चाहे तो एक बार और चेक कर लो, ये हुआ 2 4 1 जा 4 माइनस y, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से 3 1 जा 3 प्लस 1 4 1 जा 4 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हुआ -2x प्लस 2i -2 इक्वल टू 0, कितना आएगा 2i इक्वल टू 2 प्लस 2x। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। चाहे तो सेकंड देख लो या इसको छोड़ दो, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इस पर। क्वेश्चन मैंने सही लिखा है 1,2 3,6, चलो जितना भी हो। देखो आपका आंसर मैच ना कर रहा होगा, पूछोगे क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पे यहाँ पर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, हमने यहाँ पर कितना ले लिया 4 गलती से, तो इसका मान कितना आ गया ये। इस क्वेश्चन नंबर 4 का 1 ना डालो, ऐसे रैंडम क्वेश्चन डाल लो, ठीक है। अब इसका दूसरा कर लो, यहाँ पर कितना कर लो 6। गलती ये हुई है कि मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 6 कर लो और इसको सही कर लो, कितना हो जाएगा ये। सही करते हैं x, यहाँ 2 माइनस 6 माइनस y 1 माइनस 3 प्लस 1 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हुआ माइनस का 4x प्लस का 2y इक्वल टू 0। 2y इक्वल टू कितना आएगा 4x, y इक्वल टू 2x। यहाँ है ना समझ में 4x 2 इंटू वाई 2y, ये 0 हुआ, 4x उधर जाएगा 2 से कटेगा 2 बार में, तो y इक्वल टू कितना हुआ 2x, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, और कहाँ गया जी, इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 माइनस 6 5,4, फिर मैं गलत लिख रहा हूँ इस पर 3,1 और 9,3, ये क्वेश्चन है। अब इसका समीकरण ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा x y 1 3 1 1 9 3 1 इक्वल टू पे क्या 0। तो ये होगा x 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 माइनस y 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 9 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 9 प्लस 1 3 3 जा 9 9 1 जा 9 इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। तो 6y इक्वल टू कितना हुआ 2x, तो 3y इक्वल टू x इक्वल टू 3y, ठीक है। आपका इसका ये निकला। अब इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछ रहा है k का मान बताओ, तो देखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन, शीर्ष दिया है 2 माइनस 6 5 4 और k कामा 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया 35 स्क्वायर यूनिट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यदि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सेम क्वेश्चन है। देखते हैं, 1/2
इधर 2 माइनस 6 1, 5 4 1, के 4 1 इक्वल टू पे कितना 35, वो भी प्लस माइनस का। अब यहाँ हुआ 1/2, इसके लिए 2 4 माइनस 4 माइनस 6, ये भी माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस। इसके लिए 5 1 जा 5 माइनस की और प्लस 1 20 माइनस 4 की इक्वल टू प्लस माइनस 35। ये तो हुआ अपना 0, 4 माइनस 4 0 कर लेगा। ये हुआ 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल टू 35 प्लस माइनस का। क्या करूँ, ये 2 है ना, इसको ले जाओ उधर, कितना हो जाएगा ये 70। अब इधर बचा क्या 6 4 10 के माइनस का और प्लस का 50 इक्वल टू प्लस माइनस का 70, इतना हुआ। अब एक काम करूँ, -10 के इस 50 को उधर ले जाओ इक्वल टू, एक बार प्लस इस पर प्लस साइन ले लो तो ये कितना हो जाएगा 120/10, 120/10। तो यदि इस पे सॉरी यहाँ आएगा माइनस, ये माइनस, ये कितना आएगा केवल 20, तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, कितना आएगा माइनस का 2, एक आएगा के का मान कितना माइनस का 2। अब दूसरा देखते हैं माइनस साइन लेके, तो माइनस का 10 के प्लस 50 इक्वल टू माइनस का 70 और माइनस का 10 के इक्वल टू माइनस 70 माइनस 50 कितना हुआ माइनस का 120/10 माइनस का, माइनस माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कटा तो 12, के का मान कितना आ गया 12। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये। तो यहाँ से एक मान आ रहा है कितना -2, एक आ रहा है 12। इसका देखते हैं कौन सा सही है, -2 और 12, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट किया। कल हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे और माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।